सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम करने वाले हैं ट्रायंगल ऑफ फैक्टर एडिशन, जो कि क्लास 11 फिजिक्स के एग्जाम में 5 मार्क्स का आना गारंटेड है। ये डेरिवेशन चाहे कुछ आए ना आए, लेकिन ये गारंटेड आता है। ठीक है, इससे आप करके चले जाना, आपका 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे इसका डेफिनेशन। इफ टू वेक्टर विच आर टू बी एडेड केप्ट अलोंग एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन सच अ वे दैट हेड ऑफ वन वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ अनदर वेक्टर, देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर इज शोन बाय अ सिंगल वेक्टर फ्रॉम सिंगल लाइन। यहाँ पे वेक्टर भी बोल सकते हैं वैसे, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, तो चलो डेफिनेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। इफ टू वेक्टर विच आर टू बी एडेड केप्ट अलोंग एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड में रखना है इन सच अ वे दैट हेड ऑफ वन वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ अनदर वेक्टर। जैसे कि ये वेक्टर का हेड है तो ये टेल ऑफ अनदर वेक्टर, और ये इस वाले वेक्टर का ये टेल है। ठीक है, इतना कर लिया। और देन द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर इज शोन बाय अ सिंगल लाइन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। हमें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ही करना होगा। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में हमने वही लिखा है। अगर आपने अलग लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, और ट्रायंगल लॉ में हम क्या कहते हैं, वेक्टर को हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, बस सेम प्लेन पे शिफ्ट करना होता है हमें। ठीक है, तो हमने शिफ्ट कर दिया और हम इसे मान लेते हैं ए वेक्टर और इसे बी वेक्टर। ठीक है, तो बी वेक्टर जैसे कि अब हम देखते हैं साइन थीटा क्या होता है हमारे पास। साइन थीटा, सबसे पहले हम इसे एंगल मान लें, जैसे थीटा और ये अल्फा। ठीक है, साइन थीटा होता है हमारे पास पी बाय एच। ठीक है, तो हमें इधर क्या दे रखा है, ए ए दे रखा है, नहीं ये हमारा कॉस में लगेगा क्योंकि इसमें हमारा बेस दे रखा है। ठीक है, साइन अल्फा, तो ये हमारा क्या आएगा, अल्फा आएगा। साइन अल्फा क्या है हमारा, साइन अल्फा होता है, एंगल हम अल्फा ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे अल्फा हमने मान लिया। अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल टू पी बाय एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हमें नहीं है, परपेंडिकुलर हम ऐसे लिखेंगे। और हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, हाइपोटेनस बी, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। तो हाइपोटेनस हो गया हमारे पास बी वेक्टर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले हम इसे ऐसे लिखेंगे, साइन अल्फा इज इक्वल टू पी बाय बी वेक्टर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई बी साइन अल्फा। इसे वेक्टर लगाएंगे क्योंकि वेक्टर एडिशन है, तो ये आ गया हमारे पास बी साइन अल्फा। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, ए ए है। अब हम इधर लगाएंगे कॉस थीटा। ठीक है, सिंपली जैसे हमने यहाँ पे ये करा, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, कॉस कॉस अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है हमारे पास, बेस हमें पता नहीं, और हमने हाइपोटेनियस, अभी हाइपोटेनियस यहाँ पे है, तो बेस को हम एज इट इज लिख देंगे, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, बी वेक्टर है। ठीक है, तो बेस आ जाएगा हमारे पास, बेस आ जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ पे बी आ जाएगा पहले, बी वेक्टर कॉस अल्फा। ठीक है, बेस की वैल्यू हो गई हमारी बी वेक्टर कॉस अल्फा। ठीक है, अब वेक्टर एडिशन में हम करते क्या है, वेक्टर एडिशन हमारा डायरेक्ट नहीं होता, इसमें हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगता है। या हमें कैसा पता चलेगा कि पाइथागोरस थ्योरम लगता है, क्योंकि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम लगता है, तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ये मैंने इधर ही लिख दिया गलती से, सॉरी गाइस, आप सही से लिख देना। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। सबसे पहले हम इसे मान लेते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, अब इधर करते हैं हाइपोटेनस का, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, रिजल्टेंट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट हमने डेफिनेशन में पढ़ा, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर शोन बाय फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, तो अब हाइपोटेनस हमारा क्या है, आर, और परपेंडिकुलर बी साइन अल्फा, बी साइन अल्फा, बी वेक्टर लिख देंगे इसे का होल स्क्वायर, इधर भी, इधर आर का भी स्क्वायर है। ठीक है, अभी हम स्क्वायर में लिखेंगे, बाद में अंडर रूट लेंगे। ठीक है, और बेस को हम कैसे लिख दे सकते हैं, बेस तो इन दोनों को कंबाइन करके होगा, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, ए प्लस बी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम नेक्स्ट वाले पेज पे कर देंगे क्योंकि इधर इतना स्पेस नहीं है, इसे याद रख लेता हूँ मैं। क्या है हमारा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी साइन अल्फा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस अल्फा स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या था हमारे पास, बी साइन अल्फा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये ऐसे आएगा ये। अब हम होल स्क्वायर खोलते हैं उसका, बी साइन अल्फा स्क्वायर साइंस, सॉरी ये एंगल का स्क्वायर नहीं आएगा हमारा। ठीक है, एंगल का स्क्वायर नहीं आएगा ये हमारे, ये हमारा आएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज में तो मैं सही कर नहीं सकता, इधर ही कर देता हूँ। ठीक है,
और इधर भी स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab कॉस अल्फा। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा हमारे पास। अब क्या होता है हमारे पास, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है हमारा। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। अगर इधर थीटा आ जाएगा तो भी 1 ही होगा, क्योंकि ये हमारा एंगल है, एंगल को हम चेंज कर सकते हैं कुछ भी। तो इधर भी स्क्वायर है। अब हम इधर से स्क्वायर इधर भेजेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा पूरा। ठीक है, तो बी स्क्वायर, इन दोनों में से हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बी स्क्वायर कॉमन आ गया। ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमारा क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा, ये क्या होता है हमारा, ये 1 होता है, अब वो वाली आइडेंटिटी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस अल्फा। ठीक है,